नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमित के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे और इस बीच आपको बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाया है। इंडियन आर्मी ने 4 चौकियों को ध्वस्त कर दिया है, कई सैनिकों को भी ढेर कर दिया है। जी आपको बता दें कि ये एक तबाही से पहले का ट्रेलर दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को। आपको बताएंगे 4 बड़ी चीजें इसके साथ ही पीओके को लेकर। इस बीच आपको बता दें कोरोना महामारी के बीच आने वाली है अच्छी खबर। वैक्सीन बनाने में कौन मारेगा बाजी आपको बताएंगे। कौन कौन देशों ने हाथ खड़े किए हैं जी उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच रियाज नायकू के बाद कमांडर बन गया है दूसरा। जी हाँ, जानेंगे इसके बारे में आखिर कौन है। सेना ने इसको भी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है, इसके बारे में तो आपको बताएंगे। इस बीच आज सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, भारत को बड़ी कामयाबी मिली जहां पे 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सीमा से सटाकर भारत सरकार ने बना दी है सड़क। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका शिलान्यास किया जी, उसके बारे में आपको बताएंगे। ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन किया है वो आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव, उद्धव के निर्विरोध चुने जाने पर फंसा पेंच, कांग्रेस ने ही लगा दिया अड़ंगा, आखिर जानेंगे कैसे उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि पीपीई किट के मामले में भारत दूसरे नंबर पहुंचा। जी हाँ, बनाने में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। मेक इन इंडिया ने किस तरीके से किया बड़ा कमाल, सब कुछ खबरें विस्तार से जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 56,000 को पार कर गया है। अब तक 56,561 मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम कंफर्म केसेस की बात करें तो 210 मामले सामने आए हैं आज। अगर हम बात करें बिहार की तो खास करके राजस्थान में 64 मामले सामने आए हैं, आंध्र प्रदेश में भी 54 मामले सामने आए हैं, कर्नाटका में आज 45 मामले आए, हरियाणा में 8, बिहार में 13 मामले आए, उड़ीसा में 26 मामले सामने आए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सेना ने पाकिस्तान को फिर सिखाया सबक, 4 चौकियां तबाह, कै सैनिक ढेर किए। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए कस्बा कीरनी और शाहपुरा सेक्टर के 10 से अधिक गांवों पर गोले बरसाए थे। शाहपुरा सेक्टर के आखिरी गांव सोसड़ के पाकिस्तान ने 50 से अधिक मोर्टार दाग जो कि कई लोगों के घरों के ऊपर से आसपास गिरे, जबकि करीब 6 मकानों को नुकसान पहुंचा था। बस इसी गोलीबारी के गांव में तफैल हुसैन का परिवार बाल बाल बच गया, वरना मर जाते। 4 गोले के बाद आसमान से बरस आए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की राजा रानी, रिंकूटर, बेगांव आदि चौकियां तबाह कर दी गई। कई सैनिक भी मार गिराए गए हैं। इन चौकियों में धूल का गुब्बार और धुआं उठता दिखने से वहां भारी नुकसान की पुष्टि हुई। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान में माह रमजान में अब तक रजौरी, पुंछ, पांजवाला, कुपवाड़ा, बारामूला जैसे क्षेत्रों में 48 बार संघर्ष विराम किया किया जा चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अब ये चाहता है कि आर पार पीओके को लेकर हो ही जाए। यही कारण है कि इंडियन आर्मी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है और एक के बाद एक मामले कर रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी के बीच आने वाली अच्छी खबर, वैक्सीन बनाने में कौन मारेगा बाजी। जी हाँ, बंद दुनिया के बीच तमाम बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच कई अच्छी खबरें आई हैं, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल कोरोना का कहर जून जुलाई में शायद जहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा भारत में मानसून, क्योंकि आ चुका होगा और मानसून वायरस फैलने में काफ़ी मददगार भी होता है। मगर इन बुरी खबरों के बीच खुशखबरी देने वाली खबर यह है कि सबसे पहले इजराइल से आए, उसके बाद इटली, फिर ब्रिटेन और चीन, इसके बाद अब अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्द वैक्सीन देने जा रहे हैं। सांसों पर पहरा लगाए मास्क, दिल को दिल और हाथों से छूने से मना करने की दास्तान, 2 गज की दूरी भरे रिश्ते, सूनी सड़कें, वीरान गलियों के बीच अच्छी खबर ने अच्छी खबर दे डाली है। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आधिकारिक दावा, इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया और इसमें जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन हम पूरी दुनिया को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बीच इटली में बड़ा ऐलान किया है। इटली के साथ अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने एक नया डेवलप किया है, खास करके कोरोना संक्रमित में लड़ने के लिए। इबोला से लड़ने, जिस तरीके से इबोला से जिस वायरस से लड़ा गया था, जिस तरीके से ठीक उसी प्रकार कोरोना में भी लड़ने का ऐलान कर दिया गया और इससे काफ़ी ज़्यादा 70 से 80%
कारगर साबित हो रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि गंभीर रोगियों को इनडायरेक्टली अगर वैक्सीन भी नहीं आती तो इबोला से लड़ने वाली दवाइयों से लड़ा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें कई ऐसे खुलासे में हम समझ सकते हैं कि अगले 10 से 15 दिन में अगर खुशखबरी आने वाली होगी तो बड़ी खुशखबरी आ जाएगी। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। रियाज नाइकू के बाद अब ये डॉक्टर संभालेगा हिजबुल की कमान। जी हाँ, खतरनाक आतंकी की लिस्ट में इसका भी नाम शामिल हो गया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी रियाज नाइकू को मार गिराया है। ऐसे में अभी यह आतंकवादी संगठन घाटी में नए कमांडर की तलाश में जुट गया है। कहा जा रहा है कि रियाज नाइकू के किसी करीबी की हिजबुल की कमान दी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों की पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नज़र बता दें तो पिछले दिनों 27 ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनमें से 64 आतंकियों को मार गिराया गया है। अब इसमें आपको बता दें कि डॉक्टर सैफुल्लाह, जी हाँ, आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन ने अब अपने इस डॉक्टर सैफुल्लाह को नया कमांडर बनाने की बारी की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर सैफुल्लाह भी A++ कैटेगरी का आतंकी है और वो भी काफ़ी सक्रिय रहता है। रियाज नाइकू का दाहिना हाथ के साथ साथ वो हिजबुल कमांडर के भी संपर्क में, हिजबुल के मुखिया, हिजबुल के चीफ के भी संपर्क में रहता है। यही कारण है कि अब हिट लिस्ट में ये भी शामिल हो गया। जल्द ही 72 होड़ों के पास इंडियन आर्मी इसको भी भेजने वाली है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारत को बड़ी कामयाबी, 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सीमा तक सड़क बनकर तैयार। जी हाँ, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है उद्घाटन। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के दौर में भी भारत ने पिथौरागढ़ से लगी चीन सीमा तक सड़क बनाने में सफलता पा ली है। शुक्रवार को नई दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में प्रसिद्ध धारचूला से दिल्लेख तक BRO द्वारा निर्मित सड़क राष्ट्र को समर्पित हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क का उद्घाटन करते हुए कहा है कि चीनी सीमा तक सड़क बनने से देश मजबूत होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम होगी और चीन की जो चाल 420 होती है उस पर भी नज़र तेजी के साथ रखी जाएगी। आपको बता दें कि चीन के सटे बॉर्डर से सड़क बनाना अपने आप में ये चीन को बड़ा झटका है, भारत के लिए एक बड़ी बात है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र MLC चुनाव उद्घाटन के उद्धव के निर्विरोध चुने जाने पर फंसा पेच। कांग्रेस ने कहा 2 सीटों पर हम भी लड़ेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर उद्धव ठाकरे के निर्विरोध चुने जाने में अड़ंगा डाल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहब थोरात ने साफ कर दिया कि कांग्रेस 1 सीट पर राजी नहीं है। यदि महाविकास आघाड़ी की ओर से 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं तो वो चुनाव तय है कि विपक्षी दलों पर भाजपा 4 सीट पर अड़ी हो जाएगी। ऐसे में छोटे दलों व निर्दलों का भाव बढ़ जाएगा और चुनावी मुकाबला कांटे हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बीच विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निवेदन पर चुनाव कराने को लेकर ऐलान कर दिया गया था। 21 मई को यहां पर चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मेक इन इंडिया के तहत सबसे बड़ी छलांग, पीपी निर्माण में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। जी हां, रूस, अमेरिका को और ब्रिटेन तमाम दक्षिण कोरिया समेत तमाम देशों को छोड़ दिया पीछे, भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। दरअसल कोरोना के संकट के दौरान सामने आई चुनौतियों को भारतीय कंपनियों और संस्थाओं ने अवसर के रूप में तब्दील कर लिया है। PPE, मास्क और वेंटिलेटर की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में भारत ने मेक इन इंडिया के तहत काम शुरू किया है और जिसमें अब तक की सबसे बड़ी छलांग अभी ही लगा ली है। महज 1 महीने के अंदर सबसे बड़ी छलांग, और ये दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाले देश बन गए हैं। भारत PPE निर्माण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर पहुंचा है। चीन सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया है कि मेक इन इंडिया की तरफ से कहा गया कि अगले 6 महीने के अंदर हम चीन को भी पछाड़ देंगे। जी हाँ, और दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी बन जाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात भी किया जाएगा। PPE किट, वेंटिलेटर और मास्क को हम निर्यात भी करेंगे और पूरी दुनिया से ज़्यादा हम बनाएंगे भी। तो यानी प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्टर भी होगा भारत। मेक इन इंडिया के तहत ये बड़ा कारनामा कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के 3 अरब लोगों के लिए खतरे की घंटी। जी हां, आपको बता दें कि एक नई स्टडी के अनुसार साल 2070 तक 3 अरब से ज़्यादा लोग वैसी जगहों पर रहे होंगे जहां पर टेम्परेचर सहने लायक नहीं होगा।
यानी 2070 तक 3 अरब से भी ज़्यादा लोग, यानी जब भी ग्रीन हाउस जैसे गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं आएगी, बड़ी संख्या में ये लोग महसूस करेंगे कि औसतन तापमान 29 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा हो गया है। पर्यावरण की ये स्थिति उष्ण कंफर्ट जोन से बाहर होगी, जिस माहौल में पिछले 6000 सालों से इंसान पावरफुल रहें। इस स्टडी से सह लेखक टिम लिंटन ने बीबीसी को बताया कि इस रिसर्च उम्मीद की जलवायु परिवर्तन को ज़्यादा मानवीय संदर्भों में देखता है। तो ये खोज जो रिसर्चेस हो रही हैं बिल्कुल भी सच हैं। इसी में हमें समझना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमें पर्यावरण बचा कर रखना होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि रेलवे ने 222 स्पेशल ट्रेन चलाई, 2.5 लाख लोगों को फायदा कराया है। गृह मंत्रालय ने अभी तक ये रिपोर्ट दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय ने बताया कि अलग अलग जगहों पर फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए रेलवे ने 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की सुविधा का अब तक उपयोग दे दिया गया है। आने वाले कुछ समय में भी बड़े पैमाने पर भी रेलवे चलाने की बात कही जा रही है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू, जल्द तय होगी भूमि पूजन की तिथि। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन में निर्माण कार्यों में एक मिली छूट, इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारी तेज कर दी है। सुरक्षा और दर्शन के लिए गर्भगृह के आसपास लगाई गई लोहे की घेराबंदी और जाली समेत सीआरपीएफ के कैंप को हटाने का कार्य बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है। इसी के साथ भूमि के समतलीकरण के लिए लॉर्सन एंड ट्रबो के इंजीनियर पर्यवेक्षण में स्थानीय पीडब्ल्यूडी की टीम लगा दी गई है। यहाँ कैंप कर रहे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ऑफिसियल ट्रस्टी जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को बुलाने से पहले मुकम्मल तैयारी का खाका बन गया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में निर्माण कार्य शुरू करने के पहले मिली छूट में ट्रस्ट प्रशासन उत्साहित है। डीएम अनुज कुमार झा की ओर से मंदिर के नक्शे के मुताबिक गर्भगृह के चारों लगाई गई लोहे की पाइप की घेराबंदी, लोहे की जाली, अस्थायी सुरक्षा कर्मियों के कैंप को हटाकर समतल करने का कार्य जोरों पर चल रहा है और सभी को अलग अलग काम बांट दिए गए हैं। तो अच्छी खबर है, कमेंट के माध्यम से जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि चीन में कारोबार कर रही 1000 से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियों को भारत लाने की तैयारी में मोदी सरकार ने अब तक का उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया के अधिकतर देशों में कोरोना वायरस का कहर है। इस बीच चीन में जिस तरीके से अपनी साख गुडविल जिस तरीके से चीन ने गिराया है, ऐसे में अब चीन में खास करके अमेरिकी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। यही कारण है कि छोटी बड़ी 1000 से ज़्यादा कंपनियां अमेरिकी वो चीन से अपना काम समेट रही हैं और उसमें सब कई ऐसे देश हैं जहां पे अमेरिकी कंपनियां जाना चाहती हैं, लेकिन भारत चीन में जो सहूलियतें चीन में मिलती थी भारत वो सब देने को तैयार हो गया। यही कारण है कि पीएम मोदी ने एक बैठक करके उन सारे पहलुओं पर चर्चा की है जिससे अमेरिकी कंपनियां भारत की तरफ आ सके और इसको लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। माना जा रहा है कि 500 से अधिक कंपनियां अगले 2 से 3 महीने के अंदर आ सकती हैं और लॉकडाउन खत्म होने के बाद यानी अगले 1 साल तक 1000 से ज़्यादा कंपनियां भारत में आने पर बड़ी बात हो सकती है। तो ये एक अच्छी खबर होगी भारत के लिए रोज़गार की दृष्टि से और इसके साथ ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर दुनिया में अच्छी खबर होगी। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि शशि थरूर की लोकसभा अध्यक्ष से अपील, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तुरंत शुरू हो संसदीय पैनल की बैठक। जी हाँ, आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल करने की संसदीय पैनल को तुरंत अनुमति देने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी मांग दोहराई है। इसके लिए शशि थरूर ने ब्रिटेन के उदाहरण का हवाला दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको बता दें अब तक 38,45,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,70,000 को पार कर गई है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 12,90,000 कन्फर्म केसेज लगभग आ चुके हैं, तो 76,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,21,000 कन्फर्म केसेज, तो लगभग 26,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,15,000 कन्फर्म केसेज आए हैं। यूनाइटेड किंगडम में 2,06,000 कन्फर्म केसेज, रसिया में 2,87,000 केसेज, यानी रसिया में तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। जर्मनी में भी 1,70,000 केसेज, फ्रांस में 1,37,000 केसेज, ब्राजील भी इस समय तेजी के साथ बढ़ रहा है, 1,35,000 आंकड़े हो गए। तुर्की में भी 1,33,000 आंकड़े तेजी से बढ़ रहा है। ईरान में तो 1,03,000 है ही हैं। तो ये पूरी दुनिया भर में आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई की जेल बन रही है कोरोना का हॉटस्पॉट, 77 कैदी और 26 कर्मचारी हुए संक्रमित। जी हां, मुंबई में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां कई एरिया कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ गए हैं। संक्रमण का खतरा अब जेलों के कैदियों तक भी जा पहुंचा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया है कि मुंबई के आर्थर रेड जेल 77 कैदियों और 26 कर्मचारियों के लिए कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि का दावा किया गया है। इसके बाद आनंद फानन में बड़ी बातें सामने आई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि
आज औरंगाबाद में 16 मौत हुई है। जी हाँ, 16 मौत हुई है, जहां पे ड्राइवर ने कहा हार्न तो बजाया था लेकिन वो लोग हटे नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही, जहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल एक दर्दनाक खबर आज सुबह सुबह आई कि औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान ने संवेदना व्यक्त की और इसकी जांच के भी तत्काल आदेश दे दिए हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया और 5-5 लाख रुपए उन सभी मृतकों के परिजनों को दिया भी जाएगा। लेकिन इस बीच अब बड़ा खुलासा हुआ। ड्राइवर ने कहा कि उन मज़दूरों को देखने के बाद हमने हॉर्न पूरा बजाया था, लेकिन उनमें से सोने की वजह से लगता है कि वो हटे नहीं, यही कारण है कि उन पर गाड़ियां चढ़ गई। तो ये दुखद दर्दनाक खबर है अपने आप में अब तक की। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब ऑनलाइन बुकिंग की शराब रजिस्ट्रेशन के बाद होगी होम डिलीवरी। जी हाँ, ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। फिलहाल आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।